Assalamualaikum dear student, hope you all fine. Today the topic is real numbers, unit number 1, exercise 1.1, question number 8. Question number 8 start करते हैं. If 230.75 kilograms of jaggery powder is to be packed equally in the packets, इसमें मैं वो कह रहा है कि अगर हमारे पास 230.75 किलोग्राम शक्कर का पाउडर है वो हम इक्वली पैक करें हर किसी पैकेट में. ईच पैकेट कंटेन्स 2.5 kg ऑफ जॉगरी पाउडर. हर किसी जो पैकेट होगा उसमें 2.5 kg जॉगरी पाउडर ऐड करेंगे हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स. हमने फाइंड करना है कि कितने हमें पैकेट्स दरकार होंगे एंड आल्सो हाउ मच जॉगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मैश 2.5 kg. और हमने ये भी फाइंड करना है कि जो शक्कर का पाउडर है 15 जो पैकेट्स हैं उसमें मैश 2.5 अगर डालें हम लोग तो कितना पाउडर डलेगा. ठीक है, ये हमने चेक करना है. चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सोल्यूशन में लिखेंगे जॉगरी पाउडर हमारे पास टोटल कितना था, 230.75 kg था. ठीक है, और मैश कितना टोटल हमारे पास 2.5 kg था. ठीक हो गया. अब हम इसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 230.75 है ना, इसको पॉइंट की जगह हम 1 लगा देते हैं और जितने आगे नंबर्स हैं उसकी जगह 0 लगा देते हैं. ठीक है, 23075 डिवाइड बाई 100 आ गया. इसको हम डिवाइड करेंगे. 2.5 था, पॉइंट की जगह 1 लगाया, आगे जितने नंबर थे उतने नंबर हमने 0 लगाने हैं, तो 25/10 आ गया. ठीक है, अब डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 10 अब ऊपर चला गया, 25 नीचे आ गया. उसके बाद हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 92.3 विच इज़ इक्वल टू 92. ठीक है, ये हमारे पास पहली बात क्लियर हो गई है. दूसरी बात उसने कहा था कि कितना दूसरी बात उसने कही थी कि जो हमारे पास 15 पैकेट होंगे जिसमें से हम 2.5 kg हर पैकेट में डालेंगे तो कितनी हमारे पास शुगर जो है वो डलेगी, ये चेक करना था. तो 15 मल्टीप्लाई 225/10 किया और उसके बाद 5 2 10 10 5 3 10 15 कटिंग की तो हमारे पास 75/2 आ गया. इसको मैंने डिवाइड किया 37.5 आ गया. इसका मतलब है कि हमारे पास इतनी शुगर डली है 15 पैकेट्स में. ठीक हो गया. इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहा है, रिशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन बॉटल्स. रिशान चाहता है कि वो 137.5 लीटर पेट्रोल बॉटल में डाले. फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स. हमने नंबर ऑफ बॉटल फाइंड करनी है. इफ़ द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इन 5.5 लीटर. पहला ये पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इन 6.25 kg. और तीसरा उसने कहा है कि आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल 6.25 लीटर्स ईच. पार्ट सी में वो कह रहा है कि आपने क्या चेक करना है कि हमने उसे ये बताना है कि जो 18 बॉटल्स होंगी, ठीक है, 6.25 लीटर्स वाली, उनमें कितना पेट्रोल डलेगा. ठीक है, सबसे पहले पार्ट 1 इसका देखते हैं. टोटल पेट्रोल हमारे पास कितना था, 137.5 था और ईच हर किसी बोतल में कितना लीटर पेट्रोल डला हुआ था, 5.5 लीटर. ठीक है, इसे सिंपल फॉर्म में लेके जाओ. पॉइंट हटा के 137.5 है ना, तो इसको लिखेंगे 1375 डिवाइड बाई पॉइंट की जगह 1 लग गया, आगे एक नंबर था 5 की जगह 0 लगा दिया, डिवाइडेड बाई 5.5 था तो 555 हो गया. पॉइंट हट गया, उसकी जगह हमने 1 लगाया और 0 लगा दिया. ठीक है, अब डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई की साइन में चेंज करेंगे. उसके बाद हम लोग 55/10 था, हम 10/55 लिख देंगे. ठीक है, क्योंकि साइन हमने यहाँ पे चेंज किया. कटिंग करेंगे तो 25 बॉटल्स टोटल हमारे पास आ जाएंगे. ठीक हो गया. अब दूसरा हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ बॉटल्स इफ़ कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल इज इक्वल टू 6.25. हमने अब इतनी बॉटल बतानी है कि जिनमें जो 6.25 लीटर वाली बॉटल है, ठीक है, वो कितनी यूज़ होंगी. ठीक है, कि उनमें 6.25 लीटर पेट्रोल डल जाए. ऐसे ही हमने वैसे ही करना है बाकी कि टोटल हमारे पास पेट्रोल इतना था 137.5 डिवाइड करेंगे उसके साथ हम 6.25, तो हमारे पास फिर कटिंग करेंगे तो हमें 22 बॉटल्स चाहिए होंगी इतना पेट्रोल डालने के लिए. ठीक है, अब हमने जो चेक करना था लास्ट वाला कि पेट्रोल इन 1 बॉटल हमारे पास 6.25 लीटर है,
तो हमने पता करना था ना कि 18 बॉटल्स में कितना पेट्रोल जाएगा, तो 18 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.25 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 112.5 लीटर। ठीक हो गया, यानी कि 18 बॉटल्स में हमारे पास 112.5 लीटर पेट्रोल डलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।